मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पार्ट 6 आज संस्कृत हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट 6 जिसका नाम है युवाम और आवाम। अब युवाम का अर्थ क्या होता है और आवाम का अर्थ क्या होता है, आप यही सोच रहे होंगे। तो युवाम का अर्थ होता है तुम दो और आवाम का अर्थ होता है हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा था पार्ट 5, उसका क्या नाम था, अहम, तुम और अहम। तुम का अर्थ क्या था तुम, अहम का अर्थ क्या था मैं। आज जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है युवाम और आवाम। युवाम का अर्थ होगा यहाँ पर युवाम यानी कि तुम दो, ठीक है। और आवाम का अर्थ होगा हम लोग। अब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि तुम के साथ क्या प्रत्यय लगेगा और अहम के साथ क्या प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय यानी कि जो बाद में जुड़ता है ना, आपको बताया था। और प्रत्यय क्या होता है ये मैंने आपको शुरुआत में ही जब मैं संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था तो जब बताया था कि इसमें प्रत्यय जुड़ता है। हर पार्ट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यय बदलते जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। पहले ती पढ़ा, फिर तह पढ़ा, फिर अंति पढ़ा, फिर सी पढ़ा और आज हम लोग थाह पढ़ेंगे। तो हर पार्ट में प्रत्यय एक एक करके बदलते जा रहे हैं। तो मैं हर पार्ट में आपको ये नहीं बता रही हूँ कि प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया कि प्रत्यय होता क्या है। तो अभी आप यही जानिए कि जो पीछे जोड़ा जाता है शब्द के लास्ट में अंत में वो प्रत्यय होता है। और बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय क्या होता है। फिलहाल अभी देखिए इसको। युवाम का अर्थ मैंने क्या बताया, तुम दो, और आवाम का अर्थ क्या बताया, हम दो। अब यहाँ पर जो युवाम है इसके साथ प्रत्यय लगेगा। जो युवाम है, युवाम के साथ जो हम प्रत्यय लगाएंगे, क्रिया का जो प्रत्यय लगेगा वो क्या होगा, क्रिया का जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा, था। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, हा की आवाज आनी चाहिए विसर्ग की जगह। था नहीं पढ़ेंगे, था पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा है। और जब विसर्ग लगता है तो इसको उच्चारण में हम हा करके पढ़ते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे, उसको बोलेंगे तो हा का हा की ध्वनि आनी चाहिए ना, तभी वो सही उच्चारण होगा। तो यहाँ पर जो युवाम है इसके साथ जो क्रिया का प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, था लगेगा, था है ना। और आवाम के साथ जो आवाम है इसके साथ जो क्रिया का प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, आवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय जो होगा वो क्या लगेगा, आवा। इसको भी आप ऐसे पढ़ेंगे, जहां ये विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर आ का उच्चारण कर देंगे तो वो सही उच्चारण माना जाएगा। अब ये नहीं कि आप उसके आगे हा लगा दें, मैं केवल इसलिए बता दूं ताकि आप इस शब्द का सही से उच्चारण कर सकें। तो आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है पाठ 6, जिसका नाम है युवाम और आवाम। युवाम का अर्थ होगा तुम दो और आवाम का अर्थ होगा हम दो। और यहाँ पर जो ये युवाम शब्द है इसके साथ क्रिया का जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, था। और ये जो आवाम है, आवाम शब्द जो है इसके साथ जो क्रिया का प्रत्यय लगेगा वो आवा, ये लगेगा। यानी बाद में ये जुड़ेंगे। जैसे कि देखिए युवाम, एक वाक्य ले लेते हैं, युवाम किम कुरु था। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी मैंने आपको शुरू में भी पढ़ाया था तो आपको बताया था था, था, अच्छा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पे आपको बस इतनी लाइन करनी होती है, लेकिन ये बात बहुत बार बताने के बाद भी आप इनको गलत करते हैं और उन पे ऐसी लाइन करते हैं। जो
ही गलत हो जाता है, सही होता है ये। मैंने देखे था पर इसीलिए ये इतनी ही लाइन खींची है, क्योंकि यहाँ इतनी ही खींची जाती है। इसको अगर आप पूरी कर देंगे तो वो गलत तरीका होगा, ठीक है। तो हाँ, युवाओं के साथ क्रिया का प्रत्यय क्या लगेगा, था। और मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है। अब क्रिया क्या हो रही है, इसमें पूर्णता है, मतलब यदि करने वाली क्रिया हो रही है ना। और जो क्रिया है, क्रिया के साथ ही बोला गया ना प्रत्यय क्या लगेगा, था। तो ये देखिए ये क्रिया है जिसके साथ प्रत्यय क्या लगा है, था। और ये युवाओं वाले वाक्य में लगेगा जिसमें युवाम आएगा। ये मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया ना कि युवाओं के साथ क्रिया का प्रत्यय था लगेगा। क्योंकि इस बात में युवाम है, ये क्रिया है, इसके साथ प्रत्यय क्या लगा, था लगा, ठीक। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि आवाम के साथ क्रिया का प्रत्यय आवाह लगेगा, ठीक है। जैसे कि आवाम तत्र छावा, या तो आवाम, ये युवाम ये बोलता, यानी तुम दो क्या करते हो। और अगर इसका वो लिखा आवाम पठावा, आवाम यानी कि हम दो, पठावा यानी कि पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए मैंने बताया इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, आवा। तो देखिए पढ़ को अगर आप अलग करेंगे तो क्या आवा नहीं आ रहा है, ये देखिए इसको अगर हम अलग अलग करके देखें तो आवा आ रहा है ना। ऐसे ही इसीलिए इस पे आवाम है तो क्या प्रत्यय लगा, आवा प्रत्यय लगा। और युवाम होगा तो क्या प्रत्यय लगेगा, था लगेगा। इसके पहले जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा था उसका क्या नाम था, अहम और तुम। तो जो हम लोगों ने पाठ 5 पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया तुम और अहम जिसका नाम था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तुम का अर्थ होता है तुम और अहम का अर्थ होता है मैं। जैसे इस पाठ में मैंने बताया आपको युवाओं का अर्थ होता है तुम दो और आवाम का अर्थ होता है हम। मेन इस पाठ के यही 2 शब्द है जो आपको अच्छे से याद रखने होंगे, और ये याद रखना होगा कि इसमें क्या प्रत्यय लगा है या क्या प्रत्यय लगता है। जैसे लास्ट पार्ट में पार्ट 5 जो मैंने आपको पढ़ाया था तुम और अहम, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ तुम होगा उसमें क्या प्रत्यय लगेगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा। तो में मैंने आपको बताया था कि सी प्रत्यय लगेगा। और मैंने बताया था कि जहाँ अहम होगा उसमें क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, बताइए कौन सा प्रत्यय लगेगा, आम प्रत्यय लगेगा। ये जो मैंने आपको लास्ट पार्ट पढ़ाया था पार्ट 5 तो उसमें बताया था, ये एक बार फिर से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो आपने लास्ट पार्ट पढ़ा था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो पार्ट पढ़ा था संस्कृत का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था तुम और अहम, जिसमें मैंने बताया था कि तुम के साथ, तुम में क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो सी होगा और अहम में क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो आम ही होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कि तुम किम तुम गच्छसि, देखिए उसमें तुम था, जैसे किम तुम गच्छसि। मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तो ये वाक्य आपने तब भी पढ़ा होगा ना। तो मैंने बताया था कि तुम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, सी, क्रिया के साथ। और क्रिया देखिए गच्छ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, सी लगा है ना। और मैंने ये बताया था कि अहम जहाँ होगा उसमें क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो क्या होगा, आम ही होगा। जैसे कि अहम गच्छामि, तो देखिए इसमें गच्छ प्लस आमी हो जाएगा ना अगर से अलग करेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, आमी। अहम में कौन सा प्रत्यय लगेगा, आमी। और तुम में कौन सा प्रत्यय लगेगा, सी। तो ये इन चीज़ों को मैं इसलिए दोबारा से बता रही हूँ, बता तो चूँकि लास्ट वीडियो में इसलिए दोबारा से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि तुम रहेगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, अहम रहेगा तो क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, अगर युवाम होगा तो क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, और अगर आवाम होगा तो क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि अगर तुम है
तो आप उसमें था प्रत्यय लगा दें तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अहम है उसमें आप आवा प्रत्यय लगा दें तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये आपको फिर से बताया कि अगर तुम होगा तो उसमें आपको प्रत्यय, जहाँ तुम होगा उसमें क्रिया के साथ प्रत्यय लगाना होगा सी, जहाँ अहम होगा वहाँ क्रिया के साथ प्रत्यय लगाना होगा आमी। और ये तो था पार्ट 5 की बात, ये इसलिए बता दिया कि ताकि आपको वो जो आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, वो आपको फिर से याद आ जाए। आज हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं युवाम और आवाम का। युवाम यानी कि तुम दो, आवाम का अर्थ हम दो। युवाम के साथ जो प्रत्यय लगे, क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो क्या होगा, था। और आवाम के साथ क्रिया में जो प्रत्यय लगेगा वो होगा आवाम। लेकिन ये जब बोलेंगे तो किसका उच्चारण आएगा, हा का। लेकिन ये नहीं कि आप उसको लिखेंगे तो हाँ लिख देंगे, ये केवल इसलिए बताया ताकि आप उसका सही उच्चारण कर सकें, उसे सही तरह से बोल सकें। क्योंकि आप लोग भी क्लास 5 में आए हैं, आपके लिए संस्कृत नहीं है, तो जब आप इसको बोलते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि इसको कैसे बोलें। हिंदी तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं आपको बता दूँ ताकि जब संस्कृत आप पढ़ने बैठे तो उसका उच्चारण गलत ना हो, इसलिए बता देते हैं कि विसर्ग लगा होगा तो कैसे उच्चारण करना होगा। बाकी जो भी ऐसी टफ चीज़ आती है वो मैं बताती जाती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो हिंदी जैसा ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे विसर्ग वगैरह है जो संस्कृत में थोड़ी अलग हो जाती है। उनको कैसे बोलना चाहिए, कैसे उनका उच्चारण करना चाहिए, इसीलिए बताते जाते हैं ताकि आपको जब चैप्टर पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आज आपको ये याद रखना होगा आज के पाठ में कि युवाम का अर्थ क्या होता है, आवाम का अर्थ क्या होता है, युवाम के साथ क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है और आवाम के साथ क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है। और एक बार आप इस पाठ के शब्दों के अर्थ को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के अर्थ को समझेंगे तो आप अच्छी तरह से उसे जान पाएंगे। वैसे एक बार मैं भी आपको शब्दों के अर्थ बता दूंगी, लेकिन आप जब आप उसे खुद से एक बार पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, तब जब आप अर्थ पढ़ने बैठेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर आपको शब्दों के अर्थ पता होंगे तो आपको संस्कृत पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केवल जो शब्द अर्थ दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन जब आपको याद रहेगा तो वो चीज़ आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए एक बार हम लोग शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, इस पाठ के शब्द के अर्थ हैं। तो इन शब्दों के अर्थ को आपको पढ़ना है, याद करना है, ताकि जब हम इस पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आए। जब शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तो देखिए आधा अर्थ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। फिर जब मैं इसे पढ़ाऊँगी, बताऊँगी तो आपको उसके अर्थ को समझने में आसानी होगी, क्योंकि संस्कृत आपके लिए नया सब्जेक्ट है क्लास 5 में, तो आपको दिक्कत होगी। कुछ लोगों को ये इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता होगा, बहुत बोरिंग लगता होगा, लेकिन जब आप इस पाठ के शब्द को अर्थ को जान लेंगे तब ये जब आपको समझ में आने लगेगा, जब चीज़ें आपको आने लगती हैं, आपको समझ आने लगती है, तो वो चीज़ आपको कठिन नहीं लगती। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर शब्दों के अर्थ आपको पता होंगे तो आप पाठ के अर्थ को बहुत आसानी से जान जाएंगे। तो देखिए, पहला शब्द क्या है, युवाम, जिसका अर्थ है तुम दोनों। फिर दूसरा आवाम, जिसका अर्थ है हम दोनों। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, तुम दो और हम दो, है ना, वही है। फिर पठावह, वह के साथ जो विसर्ग लगा है इसको हा करके उच्चारित करते हैं, तो पठावह, जिसका अर्थ है हम दो पढ़ते हैं। फिर देखिए कुरुथः, था के साथ जो विसर्ग लगा है इसको हा करके पढ़ते हैं ना, इसका उच्चारण में हा आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो इसको पढ़ेंगे कुरुथः, इसका अर्थ होगा तुम दो करते हो। फिर गच्छ, देखिए गच्छ शब्द, गच्छ तक तो आप लोग पढ़ लेंगे। जब ये विसर्ग वाला आता है तभी वहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। ये चीज़ मैंने क्लास में देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ रही हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा। तो गच्छ था बोलना है, इसके साथ हा का उच्चारण निकलना चाहिए ना। इसको आप पढ़ेंगे गच्छ था, जिसका अर्थ होगा तुम दो जाते हो। फिर देखिए गच्छा वह, तो इसका अर्थ हो जाएगा हम दो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें आ वह लगा है ना। मैंने आपको बताया कि युवाम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा और आवाम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, और इसमें देखो आ वह लगा है प्रत्यय, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आवाम के साथ वाला है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा हम दो जाते हैं। फिर देखिए खेल था, था बोलना है, उसके साथ हा का उच्चारण करना है। खेल था मतलब तुम दो खेलते हो। फिर खेला वह, हम दो खेलते हैं। खेला देखिए आराम से पढ़ लेंगे, आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वह वाले पे। तो पहले इतना पढ़िए, खेला वह, ठीक है, जिसका अर्थ हो गया हम दो खेलते हैं। फिर चल था, है ना, चल पढ़िए, फिर था पढ़िए, तुम दो चलते हो। फिर धा वा वह, देखिए धा पर आ की मात्रा है धा, वा पर आ की मात्रा है वा, फिर वह, जो विसर्ग को हा उच्चारित करते हैं ना, तो धा वा वह, इसका अर्थ होगा हम दो दौड़ते हैं। फिर वध था, वध था, जिसका अर्थ होगा तुम दो बोलते हो। फिर नमा वह, नमा वह, नमा वह, इसका अर्थ हो जाएगा हम दो नमस्कार करते हैं। फिर पच था, ठीक है, था बोलना है, उसके साथ हा उच्चारण करना है। पच था, इसका अर्थ होगा तुम दो पकाते हो। पचावह, पचावह, इसका होगा हम दो पकाते हैं। तो इनको आपको इस तरह उच्चारण करके पढ़ना है और उन्हें याद करना है। तो जब इस पाठ के शब्द अर्थ को जान लेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब इस पाठ के अर्थ को सुनेंगे, समझेंगे, तो वो आपको जल्दी याद होगा और आसानी से याद होगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया कि आवाम का क्या अर्थ है, युवाम का क्या अर्थ है, आवाम में क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, युवाम के साथ युवाम में क्रिया के साथ क्या प्रत्यय लगता है, और इस पाठ के शब्दों के अर्थ को इतना आपको घर पर पढ़ना है और याद करना है ना, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के अर्थ को पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी ना लगे कि संस्कृत बहुत कठिन है या आपको नहीं आ रही है। तो आज आपको ये होमवर्क करना है, फिर कल हम लोग इस पाठ के अर्थ को जानेंगे।